लखनऊ पारा काकोरी, शादी के बाद दहेज की मांग, पति फरार, पीड़िता सड़क पर रहने को मजबूर। तहरीर के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप। बता दें कि लखनऊ से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया और अब वह सड़क पर रहने को मजबूर है। पीड़िता अंजलि गौतम के अनुसार उसकी शादी बुद्धेश्वर मंदिर में हुई थी। शादी के बाद वह अपने पति के साथ पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए पारा थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने लगी। कुछ समय बाद वो अपने पति के साथ ससुराल गई, जहां शुरू में सास ससुर का व्यवहार ठीक रहा, लेकिन बाद में हालात बदल गए। गाली गलौज कर घर से निकाला। पीड़िता का आरोप है कि सास ससुर ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए जबरन घर से निकाल दिया। इसके बाद वह फिर से अपने पति के साथ पारा क्षेत्र में किराए के मकान में रहने लगी। पति हुआ फरार। जी हां, दहेज की रखी मांग। पीड़िता ने बताया कि करीब 3 माह पहले उसका पति उसे छोड़कर फरार हो गया। साथ ही पति और ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग रखते हुए साफ कह दिया कि उनकी दूसरी शादी तय हो गई है और वहां से दहेज मिल रहा है। अगर पीड़िता भी दहेज की व्यवस्था कर ले तो उसे रखा जाएगा, अन्यथा नहीं। किराया बकाया, सड़क पर आई पीड़िता। जी हां, आर्थिक तंगी के चलते पीड़िता मकान का किराया भी नहीं दे पाए, जिससे अब उसके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं बची है और वह सड़क पर रहने को मजबूर है। पुलिस पर लापरवाही के आरोप। बता दें कि पीड़िता ने पारा थाना पुलिस को तहरीर दी, लेकिन उसका आरोप है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। महिला सुरक्षा पर उठे सवाल। इस पूरे मामले ने एक बार फिर महिला सुरक्षा और दहेज उत्पीड़न को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसे न्याय चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक कार्रवाई करती है और पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाता है। क्या नाम है आपका? अंजलि गौतम। आप यहाँ क्यों दर दर भटक रही हैं? सर, हम पारा थाने के चक्कर काट रहे हैं और हमारी सुनवाई नहीं की जा रही। किस लिए चक्कर काट रही हैं पारा थाने के? हम जो है अंकित गौतम के नाम से शादी किए थे और 1-1.5 साल पहले। उसके पहले आपकी क्या शादी हो चुकी थी? जी हाँ, हमारी पहले हमारे माँ बाप की मर्जी से शादी किए थे, लेकिन हमसे उनसे कुछ पटरी नहीं खाई, जिससे तलाक हो चुका था। अच्छा, उनसे आपका तलाक हो चुका था? जी। उसके बाद में इनसे घर वालों की मर्जी से शादी की कि प्रेम विवाह किया? प्रेम विवाह किया। कहाँ पे प्रेम विवाह किया था? बुद्धेश्वर मंदिर में। बुद्धेश्वर मंदिर। जी। उसके बाद में आपके साथ में ये रहने लगे या फिर जो है नहीं रहे? हम दोनों एक साथ रहते थे, फिर हम अपने ससुराल गए। वहाँ हमारे ससुराल में आप कितने दिन रही? ससुराल में हम 3 महीने। अच्छा, 3-4 महीने ससुराल में रही। जी। वहाँ पे सास ससुर का रवैया कैसा था? हम सास ससुर हमारे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। आपकी ससुराल में सास ससुर के अलावा और कौन कौन है? सास ससुर, ननद, नंदोई, बुआ सास ससुर, फूफा ससुर और एक देवर है। आपके ससुर का क्या नाम है? लल्लू प्रसाद। सास का नाम मालूम है आपको? जी नहीं। तो अब आप क्या चाह रही हैं? आपका पति आपको छोड़ के चला गया है? जी हाँ। कितने दिन पहले? 15 दिन पहले। तो यहाँ पे लखनऊ में पारा थाना क्षेत्र में आप रह कर के क्या काम करती थी? सर, हम जो है मोल्डिंग लाइन की फैक्ट्री में काम करते हैं। आपका पति? वो मिस्त्री हैं, चुनाई के मिस्त्री हैं। राजगीर मिस्त्री हैं। जी। तो दोनों लोग कमा के अपना पेट पालने का काम करती थी ना? जी। अब आपका घर कैसे चल रहा है 3 महीने से? 3 महीने से तो हम हमारे घर पे उनके माँ बाप आके जब छोड़ के चले गए, तो हम ऐसे ही रह रहे हैं। किसी के घर से खा लेते हैं, कभी किसी के घर से। घर का किराया कौन दे रहा है आपको? किराया नहीं, इसलिए घर के मालिक ने निकाल दिया। घर मालिक ने आपको निकाल दिया है? जी। आपके कोई बच्चा भी है? हाँ। बच्चा किसका है, पहले पति का या बाद? पहले पति का है, लेकिन इन्होंने जिम्मेदारी के साथ उसको लिया था, स्वीकार किया था। अच्छा, बच्चे को अपनी जिम्मेदारी पे उसको स्वीकार कर लिया था। जी। तो आप क्या चाहती हैं? आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? अपने पति के साथ में, अंकित के साथ में रहना चाहती हैं या फिर हम अंकित के साथ रहना चाहते हैं। तो आप पुलिस से क्या चाहती हैं? पुलिस से हम यही चाहते हैं कि उन्हें मतलब किसी भी तरीके से हमको उनके साथ रहने। तो ये आपसे दहेज वहेज भी मांग रहे हैं क्या? जी सर, दहेज मांगते हैं। किस लिए दहेज मांग रहे हैं? और उनके बाप कहते हैं हम इसको छोड़ दो, हम दूसरी शादी कर देंगे, हम वहाँ दहेज मिलेगा। या तो हमारे पति कहते हैं अगर इतना दहेज लेके आ सकती हो तो आओ, हम रख लेंगे। कितना दहेज मांग रहे हैं? जो मतलब शादी में दिया जाता है पूरा दहेज मांग रहे हैं। हम पूरा दहेज सर कहाँ से लाएंगे? फ्रिज, कूलर, टीवी ये सब मांग रहे हैं ना आपसे?
तो ये तो लगभग 1 लाख के ऊपर पहुंच जाएगा। तो इतनी व्यवस्था आप क्या कर सकती हैं दहेज देने नहीं की? कर सकते हैं।